कुछ बड़ी शोभनी अगर तो सोच समझ के चांद गलते में जो कुछ बड़ी शोभनी चोरी बेईमानी बदमाशी की खुली नहीं पटसार चोरी बेईमानी बदमाशी की खुली नहीं पटसार रखने खुली नहीं पटसार बिना पढ़ाए आपे पढ़ जो जितने थे पैर में डाले उगत की कोई पोते ना पुरानी बात है। अभी डेरे के 4 कमरे बने थे जगमाल वाले, तो उसके बाद कहने लगे ट्रैक्टर ले आते हैं। नीलो खेड़ी है हरियाणा में, वहाँ कोई प्रेमी था मुजाल साहब है अब भी वो, तो वहाँ गए, वहाँ से ट्रैक्टर भेजा, पुराना सेकंड हैंड ट्रैक्टर ले आए थे। साथ में एक लड़का भेजा, उसने मिंदर नाम था उसका, भाई चलाएगा ये। वो कुछ दिन रहा, जब मजलिस होती तो वो कभी ढोलक छेड़ता कभी हारमोनियम छेड़ता। तो पूज्य मेरे साहब जी कहते भाई भजन आते तेनू, भजन आते हैं? वो कहे भजन तो नहीं आते, गाने आते हैं। 1-2 बार गाने सुने भी उससे। फिर कहने लगे भजन सीख। मेरे को कहने लगे इसको भजन सिखाया कर। अब दिन में मैं खोती करे वो प्याज में और कोई काम करें, उसको सारा दिन मत्था मारूं मैं, मगर उसके एक भजन याद नहीं होया। और पहले स्पीकर, अब तो ये बक्से है ना, यहाँ तो बड़ा शोर मचाता है बक्सा, और गांव के थोड़ा दूसरे घर में पड़ोस में पता ही नहीं स्पीकर लगा कि नहीं। पहले स्पीकर होते थे वो बाल्टी से और छत के ऊपर लगा देते, दूसरे गांव में उसकी आवाज जाया करती। तो जगमाल वाली गांव में किसी के शादी होती, वो रिकॉर्ड आजकल के नहीं समझते, वो एम्पलीफायर होता, उसमें वो क्या नाम है फोन बक्स, उसमें वो चाबी भर के वो रिकॉर्ड लगाते, तो वो 2-3 बार सुन लेता गाना, वो उसके याद हो जाता। तो बाबा जी रोज उससे पूछते। एक दिन किसी ने शिकायत लगा दी कि जी बीड़ी पीता ये। बाबा जी कहने लगे कड्डो नु बाहर, बीड़ी वाला नहीं रख दे। तो कह जी मैं छोड़ दूंगा, कि ठीक है। अब जब बीड़ी की तलब होए तो वो चला जाए नहर पर, पी के आ जाए वो और सेवा करे साथ। तो बाबा जी रोज पूछते। एक दिन पूछा कि बीड़ी छोड़ दी? कि हाँ जी छोड़ दी। साथ वालों को पूछा कि जी हूं कदे देखा तो है नहीं, अब कदे देखा तो है नहीं इसको। तो बाबा जी कहने लगे चल नाच। वो जब खड़ा होके नाचने लगा तो मंडल था ऊपर जेब में, वो निकल के नीचे गिर गया और बड़ा शर्मसार होया। बाबा जी कहने लगे देखो भाई वैसे ही डाल के रखता है, पीता नहीं है। फिर ये शब्द बुलाते, बिना पढ़ाए आपे पढ़ गयो जितने थे कर्म चंडाल, कुबद की ना कोई पोथी बनी। तो जब बाबा जी को बताया भी वो रिकॉर्ड सुन के 2-3 बार में याद कर लेता है, और ये इसके एक ही शब्द याद नहीं होया। तो इसी तरह ही है। अब सवाल पैदा है क्यों नहीं ऐसा होता, हमारी इधर तवज्जो ही नहीं है। वो तो देखे हैं, वहां पंजाब में गया मैं, अभी उन्होंने उधर प्रोग्राम रखाया है, तो वो जावांगे 9 तारीख को जाना उधर। वहां जब गए तो वो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो कहते हैं जी महीने में ना हफ्ते में 3 बार हम मजलिस करते हैं। मैं कहा ठीक है, सबको भजन बोल, सारे को आदत है भजन बोलने की। तो गए तो वो लाइट चली गई, किताब में देख के बोले। मैं क्या बोलो, कह जी लाइट चली गई। बाद में मैं उनको क्या अभी कितना टाइम हो गया आपको ये प्रोग्राम चलते? कह जी 10 साल हो गए। मैं क्या 10 साल में तो कई हजार बार आपने ये बोल दिया शब्द, मगर जबानी याद नहीं होया। विचारने वाली बात है ये, क्यों नहीं होया कि हमारी तवज्जो उधर नहीं है।
इंसान के अंदर एक ऐसा करंट है, अगर उसको एक तरफ लगा दे तो वो काम पूरा हो जाएगा। उस करंट को हमने चारों तरफ खिंडा दिया, इसलिए पूरा कोई नहीं होता। अब तो ये किताबें चल पड़ी, कागज चल पड़े, पेन पेंसिल चल पड़ी, किसी युग में कुछ भी नहीं होता था। और ये वेद शास्त्र जबानी याद कर लेते, आगे वो अपने बेटे को याद करा देता, सारा उनके याद होता था, क्योंकि उनकी तवज्जो उधर ही होती थी। अब तो ऐसे कहते हैं, कोई मास्टर पढ़ा रहा था स्कूल में बच्चे को, और फर्श था नहीं, कच्चा था फर्श, और उसमें बिल में एक चूहा बड़े कदे निकले, छोटी चूही, और बच्चे का ख्याल तो उधर। 2-3 बारी समझा के मास्टर कहने लगा, बड़ी कोई दिमाग में? वो कहने लगे, हाँ जी बड़ी, तो पर निकल के भाग गई कर। उसने कहा, चूहे का पूछे, ऐसा हमारा दिमाग है, क्योंकि उस तरफ इधर सुना इस कान से, दूसरी कान से निकाल दिया। और बातें बड़ा गौर से सुनेगा ये। तभी पंजाब में किसी ने बहुत अच्छा बनाया है कि पाप करेंदा चुप चुपीता, भजन करे पारोला वे। कोई पाप करता है, चोरी ठगी करता है, वो तो चुपचाप करता है, किसी को पता ना चले। और भजन करता है तो शोर मचाता है, मैं क्लास लगाई, मैं इतनी देर बैठता हूं। भजन करेंदा चुप चुपीता, पाप करेंदा चुप चुपीता, भजन करे पारोला होए। बाहरों रहंदा नाता तोता, अंदर काला कोला होए, अंदर से काला है। संतां दे बचन सुनदे वेले हो जाता है बोला होए। संतों के बोला हो गया समझो, ख्याल को नहीं करा के मैं। बाहरों चोरी किन्नी सिख ले, सब कुछ जानदा मौला होए। मौला कहते परमात्मा सब जानता वो। कहते हैं अभी तो कोई सोच समझ के चाल तू, जो गलती में बन गई सो बन गई, आगे के लिए तो ख्याल कर। ना पहले ख्याल करा ना बाद में ख्याल करा। ख्याल कब करता है ये? सारी उम्र गवाले विच पापा दे, बुढ़ा होके फिर पछतान लगा। दया सिंह अठोतरी पकड़ माला, रूठे रब नू फिर मनान लगा। सारी जिंदगी पाप करे, झूठ बोले, ठगियां मारी, और जब बुढ़ा हो गया तो माला पकड़ के बैठ गया। चलो कोई नहीं, माला पकड़ ली, पर माला की तरफ ख्याल है कि घर में हाथ में माला है, राम 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 राम। अरे छोरा डांगरा ने पानी को नहीं पिया के राम 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 राम। अरे तू खेत को नहीं गया के राम राम के राम राम। वो माला तो कर में फिरे, कर कहते हाथ में, और जीभ फिरे मुख माए। मनवा तो दे दिस, 10 दिशाओं में घूमता है, ये तो सिमरन नाय। माला तो है मन की और काठ गो बारो, माला फेरे जे हर मिले तो क्यों बेचे मनियारो। समझे, मन को फेरना था, माला हथ विच लेके लोकां नू दिखाईए। ए नहीं मन दी सफाई, हथ दी सफाई है, जिन्हें झूठ मार मार हद ही मुकाईए। उस मन मर जाने नू भी मार लिया कर। काबू तो मन को करना था। पूजन ने साहब भी पढ़ाया करते, उसमें आपने भी सुना होगा कि एक बुढ़ी थी, उसने एक बकरी पाल रखी, एक बांदर बांध के रखती दोनों को। कोई फकीर चला गया, वो कहने लगा माता जी रोटी खानी है मैं। उसने जल्दी जल्दी 5-4 रोटी बनाई, कहने लगी अचार ले आऊं मैं। वो तो चली गई बाजार, और बांदर को पता लग गया रोटी बनाई है। वो अपने गल में से रस्सा निकाल के रोटी खा गया जल्दी जल्दी सारी, और बकरी का रस्सा खोल दिया, अपने गल में डाल के रस्सा भला मानस मन के बैठ गया। वो जब बुढ़ी आई देखी रोटी है नहीं, और बकरी खुली फिर रही है, लेके डंडा बकरी को मारने लगी। संत कहने लगे क्यों मारती है इसको? कि तेरे लिए रोटी बनाई थी, खा गई है बकरी। के वो नहीं खाई, वो बैठा भला मानस, गलती उसकी है, बकरी को क्यों मारती है? तो गलती तो सारी मन की है, और ये तन को दुख दे रहा है। कोई तपा रहा धोनी, कोई रस्सा बांध के लटक रहा है पेड़ के, कोई हाथ सुखाता है, कोई कुछ करता है। नहीं, वो बैठा है, गलती उसकी है, पता ही नहीं किस जगह बैठा है, कैसे सजा देंगे उसको। हाँ जी। फिर कर्मों के आगे बावड़ा कोई न बांधे बार, तेरे कर्म
तू करता तेरे को ही भुगतने पड़ेंगे ये, कोई मदद नहीं करेगा तेरी, और मदद करने वाले को याद नहीं करता ये, कोई ना बांधे पाल। अब ये कहता मेरा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, यार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कहते कोई नहीं इनमें। तभी कबीर साहब ने कहा तुम देखो रे लोगों भूल भलैया का तमाशा, ना कहू की बहन भांजी, ना कहू की माता, यही जवाब दे जाते हैं। ऊपर ऊपर से बाल मट्टी पूरी करते हैं, मेरा वो है, मेरा वो है, और वैसे ही कह देंगे कोई जरूरत तो बताना भाई। जब वो कहता है मेरे पर मुसीबत आ गई, कभी तू भोगे तो भाई मैं तो मजबूर हूँ, अल्लाह दे दिया जवाब 1 मिनट में। और बाहर से कहते हैं भाई ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। वो हमारे माई राम उधर एक छानी और है रोहतक साइड में, वहां का वो खड़ा होकर भजन बोला करता, वो सुनाता कि इस तरह करके वो जब आदमी घर आए तब वो कह दे कि मैं तेरे देखे बगैर रोटी नहीं खाता। वो संतों के पास जाता था, संत कहने लगे तू कई कई महीने नहीं आता, बात क्या है? उसने कह दी क्या करूं, जब तक मैं घर नहीं जाता घर का कोई मेंबर रोटी नहीं खाता, भूखे बैठे रहते हैं। संत कहने लगे ये सारा दिखावा है, रहने दे तू। कह जी बाहर दिखावा होगा, मेरे परिवार में ऐसा नहीं है। जब वो नहीं माना तो संतों ने कहा इसको तजर्बा कराना पड़ेगा। उसको प्राणायाम सिखाया, प्राणायाम करते कुछ हमने साजी सुनाया करते। लाहौर में एक था योगी, उसकी 9 इंच की जीभ थी, ये नीचे तांतुआ काट के उसको खींचते रहते हैं बधा के, फिर पलट के तालुए पर लगा लेते हैं उसको। तो सांस रोकते पहले 1 मिनट, कभी तजर्बा करना आधी मिनट नहीं रोक सकता सांस, पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 10 मिनट करते करते कई घंटे तक सांस रोक लेते। वो उसको वो सिखा दिया भी ऐसा करके कोई बहाना लगाना तू घर जाके भी फलानी तकलीफ है, फिर तू सांस रोक लेना और फिर देखना तेरा कौन कौन बनता है, और इतने में आ जाऊंगा मैं। अब कोई त्योहार का दिन था, दिवाली वगैरह, घर में खूब पकवान बना था, खीर, हलवा, पूरी वगैरह। और वो थोड़ी सी देर से गया घर गया तो घरवाली कहने लगी मैं तो जब की भूखी हूँ इंतजार कर रही हूँ, बहुत देर लगा दी। वो कहने लगा मेरे तो पेट में दर्द है, इतना कह के नीचे लेट गया वो, और सांस चढ़ा लिया उसने। सांस चढ़ाते ही उसने सोचा मैं ये तो मिनट में ही पूरा हो गया, बड़ा जबरदस्त पेट दर्द था। अब मन में सोचती है सवेर की भूखी हूँ, अगर अभी रोना धोना शुरू कर दिया तो पता नहीं फिर कब टाइम लगे, अभी तो किसी को पता नहीं है, पहले पेट पूजा करा। उसने तो थाली में सारा पकवान डाल के एक कोण में बैठ के पहले खूब पेट भरा उसने भी, अभी 24 घंटे में किसी के सारे नहीं हूँ। फिर उसने थोड़ा सा आँखा के लगा के थूक, ओ मेरा फलानिया, ओ मेरा दिमकड़िया, शोर मचा दिया उसने। सारे इकट्ठे हो गए, के बात के पता नहीं भी, थोड़ी देर पेट दर्द हो यार, और ऐसे हो गया। अब भाई आके के भाई तू ये के करा, बराबर का हाथ था तू। बाप ने भी कहा बेटा तू छोड़ गया एकदम। माँ भी कहने लगी तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। घराड़ी भी कहने लगी लकड़ी और इकट्ठी कर लेना, मैं तो इसके साथ ही सती होंगी। इतने में संत आ गए, क्या बात है कि जी आपका चेला था, आपके पास जाता, ऐसे ऐसे हो गया। संत कहने लगे बड़े दुख की बात है, कोई बात नहीं, दूध लाओ, इसको जिंदा कर देते हैं। दूध मंगा लिया गिलास, आंख मीच के 2-3 फूंक मारी, फिर कहने लगा लो जो ये दूध पी लेगा वो तो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अब सारे पीछे हट गए, दूध वो पिए जिसने मरना हो। जब कोई नहीं आया उसके भाई को कहा तू पी ले, तेरा भाई मर गया। वो कहने लगा ना भाई मैं क्यों पी लूं, मैं जिंदगी में क्या देखा है। उसके बाप को कहा तू पी ले, तेरा जवान बेटा मर गया। वो कहने लगा जब से ब्याह कराया कमाई अपने पास ही रखता, मेरे को पैसे नहीं देता था। उसकी माँ को कहा तेरा जवान बेटा मर गया। वो कहने लगा जद का ब्याह करा अपने घरवाली की मानना करता, हमारी बात को नहीं मानना करता। उसके घरवाली को क्या तू पहले पति बगैर के जिंदगी है कि मेरे माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं और जगह कर देंगे, भाई मैं तो नहीं पीती। संत कहने लगे भाई मेरे को तो दुख खाता है, मैं पी लेता हूँ। हाँ बाबा जी थे पी लो, तारे कौन है पीछे मर रोन वाला के। उसने दूध पी लिया, सारी बात वो सुन रहा था। दूध पीते ही वो खड़ा होके संत के पीछे चाल पड़ा। जब सारे आए भाग के कहने लगे सारी बात सुन ली मैं,
मात पिता तेरी आसुत नारी, जिनके ने अड़ती आगे ढाल, तेरे कर्मों के आगे बावला कोई ना बांधे पाल। तब संतों ने कहा सच्चा सतगुरु सेव सच संभालिया, अंत खुलोया आन जो सतगुरु अगे खा लिया। नानक कचड़िया सो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ए जीवदे बिछड़ो मोया ना जाई छोड़। इनसे तोड़ दे तू, ऊपर ऊपर से प्रेम रख, इनको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो लेना देना कैसे पूरा होएगा? जिसको पिछले जन्म में दुख दिया है उतना दुख तो लेना पड़ेगा उसको, जिसको सुख दिया सुख लेना पड़ेगा। तो ये हम इकट्ठे हुए हैं कर्मों के हिसाब से। कई बार सुनाइए बात, आज और सुनाता हूँ, सुनो। इधर राजस्थान में बाड़मेर साइड में कहते कोई संत थे, उनका नाम था चंदा। बहुत दूर दूर तक मशहूर था, गृहस्थी था वो, घरवाली थी उसके। तो कोई मालिक के मिलने का चाहवान जब उसकी मशहूरी सुनी, वो चल पड़ा। वे उसको गुरु बनावांगे, उससे नाम लेंगे, दर्शन करांगे, सत्संग सुनांगे। कई दिन हो गए चलते चलते उस गांव में पहुंच गया। जाके पूछा कि इस गांव में एक संत रहता है जिसका नाम है चंदा, कौन सा घर है? किसी ने बताया वो घर है। दरवाजे के आगे खड़ा होकर जोर से आवाज लगाई कि चंदे का घर यही है। घरवाली बैठी थी, एकदम कड़क के बोली कि हाँ वही घर है, के लेना तू? वो घबरा गया, संत के घर से ऐसी आवाज कैसे आई? फिर हिम्मत करके कहने लगा चंदा कहाँ है? कहने लगी कुएं में पड़ो चंदा, ऊपर ऊपर तू, ऊपर गिरू 2-4 ईंट। वो कहने लगे ऐसा ही संत है जिसके घरवाली ऐसे बोल रही है। वापस ही मुड़ गया वहां से। आगे कोई आदमी मिला, देख के कहने लगा तू इस एरिया का तो है नहीं भाई, कहां से आया, कैसे आया? क्योंकि कहते हैं ना जैसा देश वैसा देश, कपड़े देख के। वो कहने लगा तू ठीक समझा, मैं तो बड़ा दूर से सफर करके आया हूँ, सुना भाई यहाँ कोई संत है चंदा। वो कहने लगा हाँ बहुत उच्च कोटि का संत है, और आया तो दर्शन करके जा। कि कहाँ है? कि जोड़ पर सत्संग है आज। जब वो गया, दर्शन करे, सत्संग सुना, उसका मन एकदम शांत हो गया, निहाल हो गया वो। क्योंकि वही बात आपा करांगे कोई सुन के राजी नहीं, और वही बात जब संत करेंगे तो दिल करेगा बारी बारी सुने इनसे। अब उसकी समझ में ना आए भी इतना अच्छा संत, ये इतना पहुंचा हुआ संत, और इसके घरवाली इतने अक्खड़ दिमाग की, और जरूर इसको तंग करती होगी। अरे इसको समझा देते हैं, अभी निकाल उसको घर से, ऐसी औरत के कर्मी है तुम। अब सारी संगत में कैसे बताए उसको? आखिर को रमज मारी कि जहां चंदा वहां चांदनी, और घर के माई अंधेरो, वो अंधेरो काट दे भैया, कहनो मान ले मेरो। उसने क्या क्यों बिठा रखी है वो घर? तेरी भक्ति में खलल डालती है, निकाल उसको घर से। संत समझ गया भी ये तो घर जाके आया है। पलट के जवाब देता है कि वो जंगल की ऊंटनी और मैं जंगल का काग, चूचा भर मांस खाया था वो बदला लेवे आज। पिछले जन्म में सांड थी वो, और मैं कौआ था चांच मार के तंग करा करता, वो बदला ले रही है मेरे से। उस बात को छोड़, तू इतना सफर करके आए, फायदा उठाओ कोई। इसलिए लेने देने के हिसाब से हम सब इकट्ठे हुए हैं। जो इस खेल को समझ गया वही संत है, वही महात्मा है। उसने कुछ प्राप्त कर लिया, नहीं सारे इसमें उलझ के मर गए, उलझ के मर गए। हाँ जी। धर्मराज के जाना होगा होगा सही साहब, धर्मराज के जाना होगा होगा सही साहब, मूर्ख नर होगा सही साहब। पापे घर में गाड़े जागे, चिमटा से फाड़े तेरी खाए, रोए तेरे से लगे जड़ी। अब तो सोच समझ के रे चाल, गलती में जो कुछ बनी सो बनी। गए गए न जान दे बावड़ा, करे आगे का ख्याल। गए गए न जान दे बावड़ा, करे आगे का ख्याल।
धन धन सतगुरु तेरा आस। ना कंता निष्कर दे